हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे कक्षा 9 साइंस फर्स्ट लेसन लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे आज और डीपली स्टडी करेंगे कि जो मोशन है कैसे काम करता है ना, कि उसके नियम क्या है, न्यूटन्स के नियम कौन सा है, जिसमें हम स्टडी करेंगे मोशन, गति, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड रिलेटेड इक्वेशन। ये चार टॉपिक को आज इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता हूं। और आप बेल आइकन बटन भी ज़रूर दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मेरी वीडियो की आपको मिले। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता क्या है? कहते हैं पिंड की गति, है ना। मोशन मीन्स गति, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु। तो कोई भी वस्तु की जो गति है, स्पीड है ना, वो हम जानेंगे। ठीक है, तो कैसे हम पता करते हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट की है। ठीक है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन यू सेंस मोशन? तो नीचे चार एग्जाम्पल आपको दिए हैं। इस चार एग्जाम्पल में आपको कहाँ पे मालूम पड़ता है कि इसमें मोशन हुआ है और इसमें मोशन नहीं है? सो हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ मोशन? तो कैसे पता करेंगे? तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। फर्स्ट इज फ्लाइट ऑफ बर्ड, है ना। जो पक्षी उड़ती है तो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह जाना ही क्या होता है? मोशन कहलाता है। ठीक है, गति होती है, स्पीड। जो अगर एक जगह से दूसरी जगह गए तो क्या हुआ? अपना प्लेस क्या हुआ? चेंज किया, प्लेस चेंज हुआ, इसको क्या कहते हैं? मोशन। स्टेशनरी ट्रेन क्या होता है दोस्तों? अगर कोई ट्रेन खड़ी है तो क्या वो मोशन में है? नहीं है। सो सेकेंड इज नॉट इन मोशन। लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, है ना। जो पत्तियां हैं वो हवा में उड़ रही हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? थ्रू एयर। तो ये भी मोशन है क्या? नहीं है। अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल। जो पत्थर होता है, पहाड़ पे है पत्थर, तो वो क्या हिल रहा है अपनी जगह से? नहीं, वो मोशन नहीं कर रहा है। तो इसे ये भी क्या है? इट इज नॉट इन मोशन। ठीक है, वी सी द मोशन ऑफ सेवरल ऑब्जेक्ट एवरी डे। हम देखते हैं अपने लाइफ में, हमने अपने आजू बाजू देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मोशन में होता है। जैसे कि समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। कभी हम डायरेक्टली नहीं देखते हैं, एज इन द केस ऑफ ब्रीज, है ना। एज इन केस ऑफ ब्रीज, जैसे कि जो हवा बहती है, हवा है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, लेकिन क्या हम देख पाते हैं? क्या नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ब्रीज मीन्स क्या? बहने वाली जो हवा थी, ब्रीज होता है। ठीक है, कैन यू लिस्ट अदर एग्जाम्पल ऑफ मोशन बिसाइड दोज गिवन हियर? इसके अलावा आप और कौन से एग्जाम्पल दे सकते हैं? तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, थिंक अबाउट इट में, यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस। आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, इन द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन द मोशन। तो क्या आपके बाजू में बैठा व्यक्ति क्या मोशन में होता है? नहीं दोस्तों, अपने बाजू में जो बैठा व्यक्ति वो भी मोशन में नहीं होता, क्योंकि वो एक ही जगह बैठा है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग और नॉट? तो दोस्तों, कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है या नहीं जाती, कैसे पता करेंगे? तो यू हैव लर्न दैट मोशन इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा है कि मोशन जो होता है वो क्या होता है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट्स सेड टू बी इन मोशन, है ना। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब अपना प्लेस चेंज करता है, पोजीशन चेंज करता है और रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, अगर आजू बाजू के एरिया हिसाब से, तो उसी को हम कहते हैं मोशन। अदरवाइज इट इज सेड टू बी एट रेस्ट। नहीं तो उसको कहेंगे वो स्थिर है, वो रुका हुआ है, एट रेस्ट मोशन में। ठीक है, एट रेस्ट में है, एकदम स्थिर है, हिल नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस होता क्या है? ठीक है, तो ये आगे हम रीड करने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि
एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेस के डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट स्टार्ट विथ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज एन ऑब्जेक्ट, इट्स चेंज इन पोजिशन ओनली मेजरिंग फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो दोस्तों जो भी ऑब्जेक्ट होता है उनके बीच का जो पोजीशन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टू स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, तो जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में बोलूँ आपको, तो किसी भी वस्तु द्वारा अपनी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से था और जहाँ पे वो रुक गया, तो सबसे छोटी जो होती है ना, कम दूरी, उस बीच में जितना ट्रैवल किया है, जितना भी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट पे जहाँ पे गया है, लेकिन इसके बीच में दोनों के बीच में जो सबसे कम दूरी होगा उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हम डिस्प्लेसमेंट पूरी डिस्टेंस जहाँ से वो राउंड करके आए उसको नहीं पकड़ते, ठीक है, वो तो दूरी हो गई, ठीक है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्टार्टिंग टू एंड सबसे छोटा जो डिस्टेंस कवर होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड व्हाट इज अ डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस मीन्स कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, है ना, तय की गई दूरी, टोटल जो भी जितना लेंथ वो चला है स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ले, जितना वो ट्रैवल किया है उसकी टोटल लंबाई को क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। टोटल लेंथ कवर बाय द पर्सन इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, टोटल लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। नेक्स्ट इज मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। ओके, कुछ इसमें फिगर में दिया आपको, उसको देखेंगे। नाउ मेजर द डिस्टेंस अलॉन्ग द डॉटेड लाइन विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई। ओके, वो भी देखेंगे क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो डिस्टेंस दिया है पिक्चर्स में वो आपको फाइंड करना है। तो देखो बी से, जैसे कि शीतल एंड प्रशांत हाउस से, जो शीतल और प्रशांत के घर है वहाँ से संगीता के घर तक ले दूरी कितनी है, 500, ठीक है। संगीता के घर से स्कूल की दूरी कितने है, 1200 मीटर। ओके, ए टू बी। अब देखेंगे डायरेक्टली शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल कितनी दूरी है, 1300 मीटर। तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, सबसे छोटी दूरी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्टली स्कूल से और घर से स्कूल जो है, किसका घर, शीतल के घर से स्कूल की जो बीच की दूरी है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। जो शीतल है वो क्या करती है, सबसे पहले संगीता के घर पे जाती है, फिर वहाँ से स्कूल जाती है। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, यस। तो शीतल के घर से संगीता घर पे जाएगी तो 500 मीटर्स, देन संगीता के घर से स्कूल जाएंगे तो कितना होगा, 1200 मीटर्स। तो 1200 एंड 500 कितना होगा, यस 1700 मीटर्स उसने कवर किया डिस्टेंस। ओके, नाउ देखते हैं प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम द होम टू स्कूल। प्रशांत क्या करता है, सीधा अपने स्कूल पे जाता है घर से। बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। दोनों जन जो है, संगीता, शीतल और संगीता जो घर पे जाती है एक ही स्पीड जाते हैं। ओके, हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई। ओके, तो क्यों और कैसे, ठीक है, देखेंगे। जो प्रशांत है वो डायरेक्टली स्कूल जाता है क्योंकि प्रशांत जो है यहाँ से उसके घर की दूरी है 1300 मीटर, और शीतल से अगर संगीता घर की होके जाएगी तो कितना होगा, 1700 मीटर। क्योंकि शीतल जो है वो डायरेक्टली लॉन्ग रूट लेके जा रही है ना, लंबा रास्ता घूम के जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जा रहा है। स्पीड वही है बट समय अधिक लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से स्पीड ज़्यादा इक्वल है, तो कवर दोनों एक साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेंथ कितना है इसका, 1700, यहाँ पे कितना है, 1300। तो प्रशांत सबसे पहले पहुंचेगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है, ठीक है।
डिस्टेंस से। इन द अबाउ एग्जाम्पल इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल, व्हाट इज इट? तो क्या इसके ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है, तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ट्रैवल, जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जितने इतने ट्रैवल किया है, डिफरेंस है। यस ऑब्वियसली डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है 1700, अगर संगीता के घर से जाएंगे तो 1700 है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो क्या होगा 1300। तो जिससे क्या होता है कि जो सबसे नजदीक है वो हमें चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। वही मैं बताया ना, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल जो लेंथ होता है, जितना हम ट्रैवल किए हैं एक जगह से ए से बी जितना गए, उस दोनों ए और बी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। वेयरएज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। याद रखो दोस्तों, ए से बी के बीच पॉइंट है जो पहुंचना है, अब वो कैसे भी पहुंचो, सबसे कम जो दूरी लगेगी उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टकट हम कहते हैं शॉर्टकट लेके, तो सीधा घूम के गए तो वो डिस्टेंस हो गया पूरा, और जो नज़दीक सीधा सीधा एकदम ए से बी पे गए तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। कम से कम दूरी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो ये कन्फ्यूजन मत रखना अपने दिमाग में कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एक होता है, एक नहीं होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके, दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एवरी मॉर्निंग स्वराली वॉक अराउंड द एज ऑफ अ सर्कुलर फील्ड हैविंग रेडियस ऑफ 100 मीटर, है ना। स्वराली जो है एक गोले में घूमती है और 100 मीटर का रेडियस उसका, ठीक है। एज शॉन इन द फिगर, इफ शी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, अगर वो ए से स्टार्ट करती है, एंड टेक्स 1 राउंड, और वो पूरा एक राउंड लगा लेती है और लगा कर फिर पॉइंट ए की जगह आ जाती है, हाउ मच डिस्टेंस हैज शी वॉक एंड व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो बोला ना, ए से बी की जगह जो बीच की दूरी है उसको डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो, याद रखना। इफ अ कार, सेकंड में, इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट पी, अगर कोई कार है पी से स्टार्ट हो रहा है और गोज टू पॉइंट क्यू, और पी क्यू पे जाता है, ठीक है, एंड देन रिटर्न टू पॉइंट पी, और रिटर्न भी आ जाता है पॉइंट पी पे, हाउ मच डिस्टेंस हैज इट्स ट्रैवल एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, ठीक है। तो दोस्तों पी से क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 360 मीटर है, तो रिटर्न आएंगे कितना होगा, 72, ओके, 720 मीटर होगा, है ना। रिटर्न 2 बार ट्रैवल करेगा तो जाकर फिर आया है, ठीक है। बट ये तो डिस्टेंस हो गया, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो होगा दोस्तों। क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, जहां से चालू किया वहीं पे रिटर्न आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इवन इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो, अगर कह रहा है द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स मे नॉट बी जीरो, ऑब्वियसली तो ये बताया ना दोस्तों कि डिस्प्लेसमेंट जीरो है यहाँ पे, लेकिन जो एक्चुअल उसने ट्रैवल किया डिस्टेंस वो जीरो नहीं है, क्योंकि पी से क्यू डिस्टेंस कितना है 360, और वो रिटर्न भी आया है, तो रिटर्न आने की वजह से क्या होता है, डबल हो जाएगा, है ना। तो 720 मीटर्स उसने क्या किया है, ट्रैवल किया है, ओके। नाउ देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। दोस्तों स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है वो हम समझेंगे, ओके। सो व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर। तो दोस्तों वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वो हम पहले समझेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। सो दोस्तों वेक्टर, ओके, वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे पहले। तो पहला क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, हाउ टू कैरेक्टरिस्टिक्स अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैव अ मैग्नीट्यूड एंड, तो जो वेक्टर होता है वो उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। ऐसा जो चीज जिसके अंदर डायरेक्शन भी हो और उसका परिणाम भी हो, ठीक है,
ऐसे चीज को क्या बोलते हैं, हम वेक्टर कहते हैं। और स्केलर क्या होता है, अ क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, है ना, वो ऐसी क्वांटिटी कुछ भी हो जिसपे वो क्या हो, डायरेक्शन पे डिपेंड ना हो, दिशा पे उसका कोई डिपेंडेंस ना हो, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, which of the quantities distance, speed, velocity, times and displacements are scalar and which are vector। तो दोस्तों इसमें कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा वेक्टर है। तो दोस्तों जो डिस्टेंस है वो क्या है, स्केलर, ठीक है, क्या है, स्केलर। स्पीड क्या है, स्केलर। स्केलर में क्या होता है कि स्केलर में होता है उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है ना, इट्स नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होता है, यस वेलोसिटी वेक्टर है, टाइम वेक्टर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो स्पीड कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस जितना हम ट्रैवल करते हैं डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड, जितना समय लगा, जब उसको डिवाइड करते हैं तो हमें स्पीड पता चलता है, ठीक है। तो टोटल स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट देखेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं हम लोग एन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में, जो ऑब्जेक्ट दिखाता है बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज से, इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। जो यूनिट टाइम में दिखाता है उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। हियर यूनिट टाइम कैन बी, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यूनिट टाइम में क्या हो सकता है, सेकंड भी बोल सकते हो आप, मिनट में ले सकते हो, घंटे में कर सकते हो, या और भी कुछ बोलते हो, ठीक है। इफ लार्ज यूनिट आर यूज, अगर सबसे बड़ा यूनिट यूज करेंगे तो 1 ईयर कैन ऑल्सो बी यूज एज ए यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक साल भी हम यूनिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी में, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, वेग ना, स्पीड बोलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर, जितने समय में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, उसको ही कहते हैं हम वेलोसिटी। तो फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यह याद रखना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब देखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, है ना। जो यूनिट होता है स्पीड का वही क्या होता है, वेलोसिटी का भी होता है, एग्जैक्टली सेम होता है, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होता है वैसे ही सेम और डिस्प्लेसमेंट भी होता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि सबसे छोटा जो एरिया होता है, जितना लेंथ होगा सबसे छोटा वाला, वो हम लेते हैं, ठीक है। द यूनिट इन द एसआई यूनिट, द यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, while in the CGS system it's in सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा रहना आप लोग। सेकेंड इज स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस while वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। स्पीड किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से, लेकिन वेलोसिटी किससे रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट से। तो फॉर्मूला ही तो है अपना, स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो याद रखो दोस्तों, जो स्पीड है वो किससे रिलेशन रखता है, डिस्टेंस से, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। इफ द मोशन इज लॉन्ग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर जो गति है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, द वैल्यू ऑफ स्पीड एंड द वेलोसिटी आर द सेम। ऑब्वियसली क्या होगा, जो स्पीड है और वेलोसिटी है वो क्या होगा, सेम होगा, अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट, या तो या अलग हो सकता है। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम, ठीक है। पर्टिकुलर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको हम समझेंगे, ठीक है। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल पेज नंबर दिया है, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता, है ना। शीतल और संगीता के बीच की दूरी कितनी है, 500 मीटर थी। एंड वॉट बिटवीन संगीताज हाउस एंड स्कूल इज, और जो संगीता का घर है और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 1200 मीटर।
ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द शीतल हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर। तो जो शीतल है उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 1300 मीटर। सपोज द शीतल टेक्स 5 मिनट टू रिच संगीता's हाउस। अगर समझ मान लो कि 5 मिनट लेती है और शीतल संगीता के घर पहुंचने के लिए, एंड देन 24 मिनट्स टू रिच स्कूल फ्रॉम हियर, और वहाँ से 24 मिनट लेती है कितना? स्कूल पहुंचने के लिए। तो देखेंगे कि स्पीड क्या है ना। तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना था? 500 मीटर और नीचे 5 मिनट, तो 500 इंटू, तो ये 100 मीटर पर, है ना, पर मीटर, 100 मीटर पर मिनट जो शीतल की स्पीड है। तो 1 मिनट में 100 मीटर चल रही है। इसी तरह देखेंगे जो डिस्टेंस है बी का, है ना, डिस्टेंस 1200/24, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 50 मीटर पर मिनट। ठीक है। इसी तरह अगर एवरेज निकालेंगे इसका तो कितना होगा एवरेज? तो टोटल एवरेज डिस्टेंस का कितना होगा? 1700 ना, 500 और 1200, 1700 बटे टोटल टाइम 24 मिनट और 5 मिनट, है ना, 29 मिनट, 29 मिनट्स हमारा होगा। तो इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 58.6 मीटर पर मिनट। इतना हम ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड एवरेज निकाले दो। ठीक है। अब देखते हैं इसी का वेलोसिटी। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था? हमें बोला ना सबसे नज़दीक जो रहेगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 1300 मीटर अपॉन 29 मिनट्स, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो इसको कितना होगा? 44.83 मीटर पर मिनट। इतना उसने क्या किया? इसकी वेलोसिटी है, इतना ट्रैवल करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। ठीक है। इफेक्ट, सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक। सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन मोटर बाइक। एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग सचिन्स राइड। तो आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है। देखते हैं what will be the effect on the velocity of the motorcycle if its speed increase or decrease but its direction remain unchanged। दोस्तों क्या होगा? तो क्या होगा? the speed will increase। ओके। तो क्या होगा? स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगा गाड़ी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है। दूसरा, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन रोड विल बी वेलोसिटी एंड द स्पीड बी सेम। क्या सेम होगा? इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन, अगर चेंज कर रहा है ना, ऑफ द मोटरसाइकिल, कीप इट्स स्पीड कांस्टेंट, लेकिन स्पीड एकदम एक ही रखा है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो क्या होगा दोस्तों कि अगर स्पीड बढ़ा, टर्निंग कर रहा है, विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम? नहीं दोस्तों, वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और स्पीड सेम होगा। ठीक है। वेलोसिटी क्या होगा? 0। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा? तो दोस्तों क्या होगा? वेलोसिटी भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा, 0 होगा ना वेलोसिटी। यस, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट दैट वेलोसिटी डिपेंड ऑन द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन एंड दैट वेलोसिटी चेंज बाय। दोस्तों इसको हम ऊपर जो हमने पढ़ा भी, इससे हमें ये क्लियर हो गया है कि जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड है? यस, वेलोसिटी डिपेंड ऑन स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड और डायरेक्शन पे वेलोसिटी डिपेंड। अगर वेलोसिटी को चेंज करना है, जैसे स्पीड हम क्या करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो स्पीड भी कम हो जाएगा। ठीक है। चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, है ना, अगर हमको चेंज करना है डायरेक्शन, लेकिन स्पीड क्या करना है? चेंजिंग द स्पीड वाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम। चेंजिंग द डायरेक्शन वाइल कीपिंग द स्पीड सेम। नेक्स्ट, चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर याद करना है। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज अ डिस्टेंस, है ना, फर्स्ट साइंटिस्ट जो इसने स्पीड का क्या मेजर किया, स्पीड एज अ डिस्टेंस, टाइम वॉज गैलीलियो। कौन था वो? गैलीलियो। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज कितना था? 343.2 मीटर पर सेकेंड, while the speed of light is about
3 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट, जो अर्थ का जो राउंड है सन के चारों बाजू, वो कितना है 29,770 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते कुछ नया टॉपिक है ये, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, है ना। तो दोस्तों ये लीनियर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, तो ये सब जानेंगे हम अच्छे से। इसमें इस टॉपिक को एकदम अच्छे से समझेंगे कि सबसे पहले आप समझ के लीजिए कि लीनियर मोशन क्या होता है, फिर समझेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो लीनियर मोशन मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रन और ट्रैवल, है ना, इन अ पर्टिकुलर लाइन, है ना, एक ही लाइन में सीधी, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, कुछ नहीं, एक ही सीधी कांस्टेंट स्पीड से ही ट्रैवल करता है, उसको कहते हैं मोशन करता है, उसको बोलते हैं लीनियर मोशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल में दिया है, अमर, अकबर एंड एंथोनी आर ट्रैवलिंग इन डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट वेलोसिटी, है ना। द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो अलग अलग टाइम पे वो ट्रैवल करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर इन किलोमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी। तो टाइम इन क्लॉक, समय दिया है 5 बजे से दोनों कितने पे थे, 0 पे थे, स्पीड उनकी क्या थी, डिस्टेंस कितना किया, 0 कवर किए थे। फिर 5:30 बजे उनका स्पीड जो डिस्टेंस कवर हुआ वो क्या है 20, 18, 14, ऐसे करके 8 बजे तक लोग कितने बातें हैं 120 और 84 लोग कवर करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन पूछा उसके हम समझेंगे। इसमें क्या है कि सभी में जो है प्रॉपर जितना समय जा रहा, आधे घंटे में कितना एक स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है, उतना ट्रैवल उन लोग क्या करते हैं, कवर कर रहे हैं। जैसे कि 20 से 40 और 40 से 60, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर का डिफरेंस है। ठीक है, तो आधे घंटे में उन लोग कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 20 किलोमीटर कर रहे हैं। अकबर कितना कर रहा है, यस 18 किलोमीटर कर रहा है। ठीक है, और एंथनी कितना कर रहा है 30 मिनट में, टोटल 14। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, उसके हम आंसर देंगे। व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग ऑफ द डिस्टेंस मेड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी। जो अमर, अकबर, एंथनी है, इन तीनों के बीच में जो नोटिंग टाइम में जो आगे बढ़ने का वो क्या है। ठीक है, तो दोस्तों 30 मिनट का इसमें नोटिंग डिस्टेंस है ना, सभी के बीच 30 मिनट का है कि नहीं, 5 से 5:30, 5:30 से 6, है ना, 5:30 से 6, 6 से 6:30, इस तरह आगे बढ़ रहा है ना। अब देखते हैं हु हैज़ कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो कौन किसने इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल कवर किया है। तो दोस्तों तीनों जन ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, जैसे कि अपने अपने पर्टिकुलर स्पीड को लेकर के उन्होंने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जो अमर है 20 किलोमीटर कर रहा है, तो ये कर रहा है 18, ये 14, सेम एग्जैक्टली आधे घंटे, और बाद में जो स्पीड है सेम है, इसकी वजह से सेम उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, 20 से क्या हुआ 40, 40 से 60, 18 से 36, 36 से 42, ठीक है, 14, फिर 28, फिर 42, है ना। स्पीड जो है उनका क्या है, एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं। तो जितना फर्स्ट नोटेशन में किया उतना ही सेकेंड नोटेशन में भी किए। कंसिडरिंग द डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स टाइम इंटरवल, है नहीं, जो टाइम इंटरवल क्या उनका फिक्स है, हाफ एन आवर में वो फिक्स कर रहे हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड। तो स्पीड क्या हो सकती है उनकी, तो जो स्पीड है वो स्पीड उनका पर्टिकुलर मिनट में निकल रहा है। ठीक है, कि आधे घंटे में वो जितना पहले कवर किए उतना ही नेक्स्ट आधे घंटे में वो कवर कर रहे हैं। तो उनका जो ट्रैवलिंग किलोमीटर है वो क्या है, इक्वल है। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट सेड टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तो दोस्तों यही हमको समझना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अब पर्टिकुलरली टाइम इंटरवल में पर्टिकुलरली डिस्टेंस कवर करता है,
उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। समझे अभी? यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि मैं आधे घंटे में 10 किलोमीटर चलता हूँ तो फिर नेक्स्ट आधे घंटे में फिर 10 किलोमीटर ही चलूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट और आधे घंटे में फिर 10 किलोमीटर, फिर आधे घंटे में फिर 10 किलोमीटर। इसका मतलब है हर आधे घंटे का जो मेरा टाइम डिस्टेंस है वो क्या है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो 10 के बाद 20, 20, 30, फिर 40, इस तरह मैं आगे बढ़ूंगा और इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। ओके। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है और अनइक्वल बराबर डिस्टेंस का बने 10 के बाद 12, 15, 16, 20 कर रहा है, तो ऐसे चीज़ को क्या बोलते हैं, ऐसे मूवमेंट को, मूविंग को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, टाइम उतना ही ले रहा है लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, आधे घंटे में कभी क्या कर रहा है 10 ले रहा है, तो कभी आधे घंटे में 8 ले रहा है, कभी आधे घंटे में 12 ले रहा है, ऐसे जो मूविंग करता है इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जांपल में मोशन ऑफ व्हीकल बीइंग ड्राइवन थ्रू अ हैवी ट्रैफिक। अभी बहुत सारे ट्रैफिक हो जाएगा तो कहीं खाली ट्रैफिक रहता है तो क्या होता है, आदमी बहुत तेज भगा लेता है, ठीक है, तो आधे घंटे में ज़्यादा कवर कर लेता है। कभी ट्रैफिक मिल जाएगा तो क्या हुआ, रुक रुक के चलेगा, ठीक है, तो क्या हुआ, समय ज़्यादा ले लेगा लेकिन डिस्टेंस कम, तो वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन ऐसे रोड जो होते हैं जहाँ पे खाली है, कंटिन्यू चला सकते हैं, तो एक स्पीड से वो अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म अच्छे से समझ गए होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सिलरेशन, ठीक है दोस्तों। एक्सिलरेशन होता क्या है वो समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में किसी भी चीज़ में, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट, अगर उसमें हम क्या देंगे, एक्सिलरेट करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। अगर हम उसमें क्या देंगे, स्पीड करेंगे तो क्या होगा, वो एक्सिलरेशन देते ना गाड़ी का, तो उसमें क्या था, स्पीड एक्सिलरेट करेंगे तो गाड़ी आगे भागती तेजी से। सेम ऐसे एग्जांपल इसमें समझने क्या दिया है, टेक अ 1 मीटर लॉन्ग प्लास्टिक ट्यूब एंड कट इट लेंथ वाइज इनटू 2 हाफ्स, ठीक है। एक बड़ा पाइप लेना प्लास्टिक का, उसको बीच में से काट लेना, ठीक है, नली जैसा आपको फोटो में दिख रहा होगा। टेक वन ऑफ द चैनल शेप पीस, और उसमें से आधा चैनल का कटा हुआ लेना है। प्लेस वन ऑफ इट एंड ऑन द ग्राउंड एंड होल्ड द अदर एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड एज इन द फिगर। आप इस फोटो में तस्वीर में देख रहे हैं कि एक को जमीन पर रखा है और उसको थोड़ा टेढ़ा करके एक हाइट पे ऊपर ले लिया। फिर क्या करना है आपको, उसमें से एक बॉल को डालना है, बॉल एज रोल डाउन अलोंग द चैनल, और उसमें से बॉल को आपको डालना है। इज इट्स वेलोसिटी द सेम एट ऑल द पॉइंट, तो क्या जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो सभी जगह इक्वल था दोस्तों? तो नहीं, क्योंकि हम जो ऊपर पकड़े थे तो वो 0 पे था ना। क्या स्पीड था क्या वहां पे? नहीं, ऊपर एकदम 0 था, बीच में आया तो क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया, और जैसे ही नीचे अंदर नीचे गया तो उसका स्पीड क्या हुआ, धीरे धीरे कम होता गया, ठीक है। ऑब्जर्व द अदर वेलोसिटी चेंजेस एंड इट मूव्स फ्रॉम द टॉप थ्रू द मिडल एंड टू द बॉटम, तो ऊपर से फिर बीच में फिर एकदम नीचे आपको बताना है। तो सबसे ऊपर क्या था, यस रेस्ट में था ना एकदम, यस, बीच में स्पीड बढ़ गया और नीचे स्पीड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, यू मस्ट हैव ऑल प्ले ऑन अ स्लाइड इन पार्क। आपने जो पार्क होता है, गार्डन होता है, आपने उसमें खेला होगा, जो स्लाइड होता है। यू नो दैट द वाइल स्लाइडिंग डाउन द वेलोसिटी इज लेस एट द टॉप, है ना। जब जो वेलोसिटी जो स्पीड होती है हम टॉप पे रहते तो बहुत स्लो होती है, और जैसे ही नीचे आते इट इंक्रीज इन द मिडल, है ना, जैसे बीच में आते तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, एंड बिकम 0 टूवर्ड द एंड, और नीचे जाके रुकने के बाद क्या होती है, वो 0 हो जाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जो स्पीड था, जो एक्सेलरेशन का था, वेलोसिटी बार बार चेंज हुआ, बढ़ गया फिर कम हुआ फिर बढ़ गया, ऐसा जो दिखाता है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी की क्या होती है, उसमें चेंज करना होता है और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं समझेंगे पहले, ठीक है। एक्सेलरेशन मींस ए, इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज यू, है ना, जो स्टार्टिंग जो वेलोसिटी क्या थी, स्पीड क्या थी, यू है, एंड इन टाइम, टाइम क्या है, टी है,
इट चेंज टू द फाइनल वेलोसिटी v। तो जो फाइनल वेलोसिटी होती है ना नीचे एकदम, तो क्या होगा, वो v होता है। तो दोस्तों जो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला कैसे बना, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड, अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है कुछ समय में, देन इज सेड टू बी हैव अ एक्सेलरेटेड मोशन, तब जाके उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन कहते हैं, है ना। कभी स्पीड है ना, गाड़ी जो होती है उसको एक्सेलरेट करें तो तेज भागेगी, फिर स्लो होगी, फिर रुकेगी, फिर तेज भागेगी, इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कैन हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर मोशन में है तो उसको दो तरह के क्या होते हैं, एक्सेलरेशन हो सकते हैं। पहला कौन सा, इफ द वेलोसिटी चेंज, अगर वेलोसिटी चेंज होगा बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब जाके उसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर कोई वेलोसिटी चेंज होता है अनइक्वल अमाउंट इन टाइम इक्वल टाइम इंटरवल, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन, ये क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है ये समझेंगे दोस्तों। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होती है, वेलोसिटी अगर बढ़ता है तो हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, हम क्या कहेंगे, उसका एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अगर किसी चीज का इन द केस द एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, तब जाके व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम, अगर उसका वेलोसिटी क्या डिक्रीज विद टाइम, समय ज्यादा लगेगा लेकिन स्पीड कम, देन इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलरेशन भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलरेशन भी कहते हैं। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, उसके अपोजिट के डायरेक्शन में होता है ना, तभी तो स्पीड कम होगी। वेलोसिटी के डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, जो स्पीड अगर राइट साइड में जा रहा है आप उसके अपोजिट साइड में जाओगे तो उसकी आपकी स्पीड क्या होगी, नेगेटिव होगी। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द टाइम, और जिसकी वेलोसिटी की जो ऑब्जेक्ट चेंज ही नहीं होती है उसको क्या कहते हैं, जीरो एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, है ना, डिस्टेंस जो टाइम ग्राफ है उसको यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूं क्या करना है। देखिए, समझना है कि जो नीचे दिया टाइम और यहां दिया डिस्टेंस, तो 0 से लेके 10 है ना, 10, तो वो क्या है, 10 क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेकेंड है। ठीक है, 10 सेकेंड, और ऊपर क्या है 20 डिस्टेंस दिया है मीटर्स में, है ना, तो 20 मीटर्स होगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 मीटर। तो आपको देखना है जो ये साइड है ऊपर की साइड एरो है, जैसे कि एग्जांपल में आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये जो ऊपर है वो क्या है, ये y एक्सिस है, और ये क्या है अपना x एक्सिस। ठीक है, अब देखेंगे कि जीरो टाइम और डिस्टेंस, जीरो गया, अगर 10 सेकेंड से डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 15, है ना, 15 मीटर कवर कर रहा है। फिर 20 से 30 से 45, इस तरह 70 सेकेंड से 105 मीटर कवर करेगा। जब आप इसको ड्रॉ करोगे, ठीक है, जैसे कि इस तरह आपको मिलेगा कुछ, ठीक है, इस तरह यहां से आपको मिलेगा। ठीक है, और ये ड्रॉ करोगे तो आप एक सीधी रेखा मिलेगी। ठीक है, सीधी लाइन में आपको ये मिलेगा, तो इससे क्या कहते हैं, ये क्या है, ये यूनिफॉर्म है, क्योंकि एक ही लाइन में सीधा अप डाउन हो नहीं रहा है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर
मीटर में समय में आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस कवर हो रहा है। जैसे कि 10 से 20 हुआ, वैसे ही 10 से जब 20 हुआ तो 10 मिनट का डिफरेंस है ना। और वैसे ही 15 से 30 हुआ, 30 से 45, 45 से 60, तो एक पर्टिकुलर फिक्स इंटरवल टाइम में फिक्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो ग्राफ के द्वारा ये था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, तो एन ऑब्जेक्ट इन द यूनिफॉर्म मोशन कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। याद रखना दोस्तों, यही समझाया मैंने आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब वो इक्वल डिस्टेंस में इक्वल टाइम इंटरवल कवर करता है ना। कोई भी 10 किलोमीटर एरिया है वो 1 घंटे में कवर करता है, तो नेक्स्ट 1 घंटे में 10 किलोमीटर ही कवर करेगा, ठीक है। ऐसे मोशन क्या कहते हैं, ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और ये हमेशा जब जाएगा तो स्ट्रेट सीधी रेखा में ही जाएगा, है ना। दस द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम इज स्ट्रेट लाइन, इसीलिए वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन, क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको भी ग्राफ के द्वारा समझेंगे। आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कि 5 सेकंड में 7 मीटर जा रहा है। सेम नेक्स्ट फिक्स इंटरवल टाइम में 5 के बाद 10 गया, तो 5 मीटर का 5 सेकंड का डिफरेंस है। 5 से 10 हुआ, 10 से 7 से डायरेक्ट 14 होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, 12 हो गया, कम हो गया। फिर 12 से 20, 20 से 30, ये डायरेक्ट बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो कवर करने का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस चेंज नॉन यूनिफॉर्मली विथ टाइम, टाइम के हिसाब से इसका जो डिस्टेंस है क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दिस द बस इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसलिए ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। अ ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। अगर कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है, तो 5 घंटे कंटिन्यू चल रहा है, तो कितना होगा, 5 6 30, 300 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 5 घंटे में। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस यूनिफॉर्म मोशन इज शोन इन द फिगर। आपको इसमें आपको दिखा के रखा है कि जो वेलोसिटी है क्या यूनिफॉर्म है ना, कंटिन्यू वो क्या चल रहा है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेके कवर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों ग्राफ है तो आपको कुछ ज़्यादा इसमें करना नहीं है, आपको बस ये समझ के लेना है यूनिफॉर्म होता क्या है, एक्सेलरेशन कैसे होता है, कैसे इसको इंडिकेट करते, क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बस समझना है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए आपको समझेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, वेलोसिटी है ना, और टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 से 8 गया, तो 10 से 16 जाएगा, है ना। फिर क्या हो गया, इस 20 से 24, फिर 20 से 32, ऐसा 25 to 40, 30 to 48 एंड 35 to 56। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना, तो देखो बढ़ रहा है ना, 8 से 16, 16, फिर 24, फिर 32, है ना, फिर 40, एक पर्टिकुलर एक फिक्स है, तो ये यूनिफॉर्म आता है, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि 5 सेकेंड में 8 वेलोसिटी दिखा रहा है, मीटर पर सेकंड, मीटर जा रहा है। फिर वही 10 से जा रहा है 16, तो ये जो बना है स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका वेलोसिटी जो मोशन है वो क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में। आपको द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द फिगर 1.8 शो दैट, क्या बता रहा है आपको, द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, है कि नहीं, इक्वल जो अमाउंट क्या है, इक्वल अमाउंट जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतना ही टाइम इंटरवल ले रहा है। दिस यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच डज द वेलोसिटी चेंज एवरी 5 मिनट, 5 मिनट में फिर कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो दोस्तों 5 मिनट फिर 5 मिनट में कितना होगा, तो एवरी 5 मिनट 5 सेकेंड में ये चेंज हो रहा है, 8 सेकेंड। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, और हमेशा क्या होता है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म होता है तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा होगा नहीं।
For non-uniformly accelerated motion, the velocity time graph may have any shape depending on how the acceleration change with time. अब क्या होता है देखते आगे. फ्रॉम द ग्राफ इसे आपको दिया है, वी कैन डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार बिटवीन द 10th एंड 12th सेकेंड ना. 10 सेकेंड और 20 सेकेंड के बीच में कितना कवर किया वो पता कर सकते हैं. एज वी डिड इन द केस ऑफ ट्रेन इन द प्रीवियस एग्जाम्पल. पीछे हमने ट्रेन का भी देखे. द डिफरेंस इज दैट द वेलोसिटी ऑफ द कार इज नॉट कॉन्स्टेंट. लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो वेलोसिटी कार का वो कॉन्स्टेंट नहीं है, अनलाइक दैट ऑफ द ट्रेन, जिस तरह की ट्रेन था. बट द कंटिन्यूसली changing because of uniform acceleration. In such a case we have to use the average velocity of the car in the given time interval to determine the distance covered in that interval. Okay, तो वो जो एरिया है जितना कवर किया है वो उसी का इसका वेलोसिटी एवरेज निकालेंगे. तो जो भी फर्स्ट स्टार्टिंग टू लास्ट है ना, इनिशियल एंड फाइनल लास्ट होता है ना, उसकी वेलोसिटी को क्या करें, एवरेज निकालेंगे. जैसे कि एग्जांपल में एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार क्या देगा, 32 + 16. ठीक है, देखिए इसमें दिया है ना 32 एंड 16, 10th और 20 का है ना, 20 और आपको यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 20 और 32. ठीक है, ये वाला. अब देखेंगे 32 + 16/2 है ना, तो कितना होगा एवरेज निकलेगा, तो 24 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, कार की वेलोसिटी होगी. अब देखेंगे मल्टीप्लाइंग दिस बाय द टाइम इंटरवल. अब टाइम इंटरवल से हमसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 24 × 10 क्या होगा, 240 मीटर डिस्टेंस कवर होगा. ठीक है, check that the similar to the example of train the distance covered is given by the area of quadrangle ABCD. ठीक है, तो ABCD जो इसमें दिया है उसके हिसाब से आपको करना है. ABCD जो बना है यहाँ पे आपको दिखेगा ये ABCD. ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग करना है. ये जैसे कि दिया है एरिया ABCD क्या होगा, इक्वल टू AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE. ठीक है, आपको इसमें आपको फोटो देखोगे बुक्स के अंदर तो आपको क्लियरली समझेगा. ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो हम देखेंगे अगले पार्ट में. ठीक है, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले जिससे वो पढ़ने में उनको आसानी हो. ठीक है, तो आप घर से बाहर मत आइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई कीजिए. ठीक है, तो धन्यवाद.